हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है ऑपरेटर फॉर्मलिज्म, और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। भैया पेपर सेकंड में कूद पड़े हैं। बहुत बच्चों की इच्छा थी कि मैं सेकंड पेपर आपको पढ़ाऊं। भैया पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, सोच लो एक बार। चलिए साहब डाल दो फर्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या भैया, बेसिक कंसेप्ट। ओके सर, ओके बेसिक कंसेप्ट, ओके बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा, अरे सर मैट्रिक्स अलजेब्रा कितना शानदार नाम है, अलजेब्रा, ओह माय गॉड। चलिए देखते हैं पढ़ के एक बार। देखो हमें जो पढ़ना है ना, वो लो पढ़ने हैं, नियम पढ़ने हैं, यानी कि मैट्रिक्स अलजेब्रा के जो नियम होते हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, अब वो नियम कौन कौन से होते हैं यार, वही हमें सोचना है। किस तरह से मैट्रिक्स को घटाया जाता है, किस तरह से मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है, किस तरह से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ें आप लेक्चर में कवर कर लेते हैं, तो डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले देखो मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैट्रिक्स होता क्या है। जो मेन पॉइंट है मैं उसी पे ध्यान देने वाला हूँ। पहला नंबर मेरे पास होता है एक्विवेलेंस, ओके, यानी कि बोलते हैं इसको समानता। हिंदी में कहते हैं समानता और इंग्लिश में बोलते हैं एक्विवेलेंस। ओके भैया 12th क्लास में आप पढ़ के आए हैं एक्विवेलेंस। ठीक है सर, एक्विवेलेंस, ठीक है यार। दो मैट्रिक कब समान होंगे, यानी कि दो मैट्रिक्स कब समान होंगे, दो मैट्रिक्स कब समान होंगे, जब उनके ऑर्डर समान होंगे। पहला पॉइंट, जब उनके ऑर्डर समान होंगे। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक अवयव जो होता है वो आपस में समान होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो दो मैट्रिक्स, लाइन पे ध्यान देना मेरे दोस्तों, टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है पर समझाने में टाइम लगने वाला है। दो मैट्रिक्स नाम दे दो, ए बराबर हो गया ए आई और जे, ठीक है, तथा बी बराबर नाम दे दो। अरे हमें मैथ थोड़ी ना पढ़नी है, हमें बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है उस चीज़ का। बी का नाम दे दो बी आई जे, ठीक है, यानी कि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना, ठीक है, समान होंगे जब, समान होंगे जब कब, अरे जब पहला नंबर दोनों के ऑर्डर समान हो। ठीक है, दोनों के क्या हो बेटे, ऑर्डर्स कैसे हो, समान हो, दोनों की कोटियां समान हो। अच्छा सर, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर, दोनों के अवयव जो होते हैं ना मेरे दोस्तों, दोनों के जो अवयव होते हैं, वो दोनों के जो अवयव होते हैं ए आई जे और बी आई जे। I4 यहाँ पर डिनोट किया गया है, रो को, रो मतलब पंक्तियां, और J4 हो सकता है आपका कॉलम की संख्या। यानी कि I क्या है, पंक्तियों की संख्या, और J जो है वो है कॉलम की संख्या। ओके चलिए देखते हैं। तो दोनों के ऑर्डर समान हो, दोनों के अवयव आपस में समान हो। आपस में कैसे हो बेटे, समान हो। ठीक है, आपस में समान हो। भैया बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, आपस में समान हो। ओके सर, ओके। तो ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटे, समान कहलाते हैं। ये इनकी पहली प्रॉपर्टीज हो गई, समानता। ठीक है, तो एक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स। ओके चलिए, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ए आई जे होगा, ए आई जे जो होगा वो बराबर होगा बी आई जे के। ठीक है, वी आई जे के बिलोंग करता है ये किसको भैया, आई एंड जे को। ठीक है, चलिए बहुत चीज़ें हुई हमारी ये। ओके। अच्छा सेकंड नंबर, बस इतना एग्जाम्पल हमें देना नहीं है भैया, बेसिक का मैथ थोड़ी ना पढ़ना है यार, हम ये मैथ नहीं पढ़ना है, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। दूसरा नंबर हमारा आ जाता है, इसको भी आप क्या कर लो, फर्स्ट कर लो कुछ इस टाइप वाला। ठीक है, कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे जोड़ना है, मुझे क्या करना है बेटे, एडिंग करना है, और क्या करना है, घटाना है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक ना होने वाला, बस सबट्रैक्टिंग। ओके, मुझे जोड़ना भी है और घटाना भी है, किसको, टू मैट्रिक्स को। ओके सर, कैसे जोड़ोगे, देखो दो मैट्रिक्स को जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, बट उनके ऑर्डर समान होने चाहिए। जो उनका ऑर्डर होता है ना, कॉलम और पंक्तियाँ, वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि भाई, यानी कि दो मैट्रिक्स को, लाइन पे फोकस करना, दो मैट्रिक्स को, ओके सर,
दो मैट्रिक्स को जोड़ा या घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ठीक है, फोकस करना लाइन पर। यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा या घटाया जा सकता है, पक्का, बिना सोचे समझे। दो मैट्रिक्स को आपस में आप घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो। कब? जब उनके ऑर्डर कैसे हों, समान हो। जब उनके ऑर्डर कैसे हों बेटे, समान हो। जब उनके ऑर्डर समान हो, लाइन पे ध्यान देना, समान हो। ठीक है, जब उनके ऑर्डर समान हो। और जो आव्यूह हमारा बनेगा, जो आव्यूह यानी कि जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा, उसका ऑर्डर भी सेम इन्हीं की तरह होता है। ज़्यादा लंबी कथा मैं लिखवाने वाला हूँ नहीं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा पास ये है ए, ठीक है, अगर मैंने जोड़ा तो a प्लस बी बराबर कितना आना चाहिए बेटे, c आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब मैं a में से b घटाऊंगा तो मान लो मेरे पास कितना आएगा, d आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि a i j और b i j बराबर c i j। भैया जितना ऑर्डर इसका होगा उतना ऑर्डर हमारा इसका भी होगा, और उतना ऑर्डर हमारा इसका भी होगा। ऑर्डर चेंज होने वाला नहीं है। ऐसे इधर a i j और b i j और भैया डी आई जे। ठीक है भैया, इन चीज़ों पे फोकस करो, ये बहुत काम की चीज़ हैं। जब जोड़ोगे घटाओगे ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे करके पढ़ोगे मैथ के ना बादशाह बन जाओगे, फाड़ू वाली मैथ हो जाएगी आपकी, 100% गारंटी ले रहा हूँ। ध्यान देना, यानी कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को जोड़ते हो, घटाते हो, उनके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा कभी भी। और जुड़ेंगे भी वही, घटेंगे भी वही, जिनके ऑर्डर सेम होंगे। अगर आपने सोच रहे हो कि यार मैं अलग अलग ऑर्डर वाले जोड़ दूं, कभी भी नहीं जुड़ने वाले हैं, कभी भी नहीं घटने वाले हैं। समझ गए चीज को? यानी कि कहने का मतलब यह है कि दो, यानी कि जिन मैट्रिक्स के, ठीक है, जिन मैट्रिक्स के, फोकस करना लाइन पे, जिन मैट्रिक्स के ऑर्डर अलग अलग होते हैं। ऑर्डर्स कैसे होते हैं बेटे? अलग अलग होते हैं, अलग अलग थलग, अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता है। ओके सर, उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। अगर चाह रहे हो तो एग्जांपल दे दूं? चलो एग्जांपल ले सकते हो। भाई मेरे पास एक ये है, a इक्वल टू मेरे पास कितना है, 2 है, 3 है, ठीक है, और मेरे पास 4 है, 5 है। ठीक है, यहाँ मेरे पास b वाला आ जाता है 4 3 2 1, कुछ भी हो सकता है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 2, इसका ऑर्डर कितना है तुम्हारे पास, 2 2। अब मैं जब इनको जोड़ूंगा ना आपस में, a प्लस बी को जब मैं आपस में जोड़ूंगा तो मेरे पास बेटा यही बनने वाला। 4 और 2 मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 3 आप 3 3 6 और 4 2, यानी कि इसमें ये वाला जोड़ो, इससे ये वाला जुड़ेगा, इससे ये वाला जुड़ेगा। चलो मैं ऐसे जोड़ दे रहा हूँ, कभी यार आपको भारी मिस्टेक हो जाए। 2 3 4 5, ठीक है। फिर मेरे पास प्लस के, इसको जोड़ दो, 4 2 3 1। तो बेटा जब मैं जोड़ूंगा इनको, a प्लस बी को जब जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 3 3 6, 4 2 6, फिर 5 और 1 6, सब सोच 6 आ गया बा। तो ये भी कितने का बनेगा, 2 2 का बनेगा ये भी, यानी कि 2 रो होंगे और 2 हमारे पास क्या होंगे, कॉलम होंगे। समझ में आ गया ना समझ में? अरे ऐसे ही समझ में आ जाता है, ईजी टॉपिक है बिल्कुल। चलिए अब बेटा ये जो एडिटिंग होता है ना, जो एडिंग होता है, ये जो एडिंग होता है भैया, इसके रूल होते हैं। लो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, लो नियम होते हैं, लॉ ऑफ, ठीक है, एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है बेटे, लॉ ऑफ मैट्रिक एडिशन। चलिए पहला जो नियम आता है ना, वो आता है कम्यूटेटिव लॉ। पहला लॉ होता है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। मैं ज़्यादा लंबा लिखवाने वाला नहीं हूँ, समझा दूंगा शॉर्ट में। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय मतलब अगर आपने a प्लस बी करा है तो भैया b प्लस ए भी बराबर होंगे दोनों, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम।
यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि a प्लस बी करा तो b प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो इसमें ये वाला जोड़ो या इसमें ये वाला जोड़ो, दोनों कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे, आएंगे नहीं आएंगे बराबर आंसर, ठीक है। जैसे एक में दो जोड़ो या दो में एक जोड़ो, दोनों बराबर आएंगे। यानी कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं ए आई जे प्लस बी आई जे बराबर मेरे पास हो जाएगा बी आई जे प्लस ए आई जे, ठीक है। इस तरह से मेरे पास बराबर बराबर हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। अच्छा एक नियम और आता है एसोसिएटिव, नाम सुना है आपने कभी इस वाले लॉ का, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएटिव लॉ भी आता है, एसोसिएटिव लॉ भी आता है सर, और क्या भैया, एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा, एग्जाम्पल मैं नहीं करवाने वाला हूँ, करवा दूंगा चलो थोड़े से। आपने कभी सुना होगा सेकंड, ये तो मेरे पास पहला आ गया इसका, सेकंड नंबर मेरे पास आता है, ठीक है। सेकंड नंबर मेरे पास आता है इसका एसोसिएटिव लॉ, यानी कि सहचार्य नियम, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ यानी कि सहचार्य नियम, हिंदी में लिख लेना सहचार्य नियम। तो ये जो सहचार्य नियम होता है ना बेचारा, वो होता है a प्लस, अगर मैंने इसको b प्लस सी करा है ना, तो भैया ये हो जाएगा a प्लस बी, और प्लस के मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे c हो जाएगा। अच्छा बताओ ये कवर कर लोगे नहीं कर लोगे, या ना होगा, अरे हो जाएगा यार, है ना। यानी कि अगर मैं इसको लिख लूँ a आई जे प्लस मेरे पास b आई जे प्लस c आई जे, तो बराबर हो जाएगा मेरे पास a आई जे प्लस b आई जे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो फिर c को जोड़ दो, c आई जे, ठीक है। देखो ये नियम जो होता है ना, ये सहचार्य नियम होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। अच्छा एक लॉ और रह गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान देना बेटे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, और थर्ड नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके सर ओके, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ओके, मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है भैया। चलिए ओके ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पता है क्या होता है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होता है, बस मेरे पास कितना होता है बेटे, ए मैंने मान लिया, देखो मेरे पास ये ए है, ये मेरे पास ए है, अब ये जो मेरे पास ए की मल्टीप्लाई कर दो, या मेरे पास मान लो चलो ए प्लस बी है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं लैम्डा से करूँगा, तो लैम्डा मेरे पास कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और लैम्डा मेरे पास कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि लैम्डा ए गुणा आप दोनों में कर सकते हो, यानी कि दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब चाह रहे हो तो इसकी जगह ए आई जी भी आ जाएगा, और इसकी जगह बी आई जी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो, ए आई जे प्लस के वी आई जे बराबर लैम्डा ए आई जे प्लस के लैम्डा वी आई जे, ठीक है। और बाकी आपने आप भी जो है मेरे दोस्तों वो पढ़ रखा है ना, वो आपने आप भी जो होता है वो पढ़ रखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता। तो ये तीन नियम होते हैं, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, और एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का ही पालन करता है, ठीक है। अगर लैम्डा की मल्टीपल, लैम्डा कोई भी संख्या हो सकती है, लैम्डा क्या है यहाँ पे, कोई भी संख्या, 2 3 4 5, उसकी गुणा इन दोनों को जोड़ो, कर डालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके बाद मेरे पास पहला दूसरा तीसरा 2 नंबर हो गए। अब मेरे पास जो नंबर आता है ना वो तीसरा आता है। तीसरा नंबर क्या आता है मेरे पास, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। लाइन पे ध्यान देना, ये नंबर है मेरे पास स्केलर, ओके ओके, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके ओके ओके, ठीक है। अब जरा थोड़ा लाइन पे ध्यान देना। सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स मानता हूँ, मेरे पास कौन सा है बेटे, ए बराबर है, चलिए मान लिया मैंने, कोई मान सकते हो, मर्जी है आपकी। मैं मानूंगा A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। मतलब पहली पंक्ति आई का मान 1 और जे का मान भी 1, आई का मान 1, जे का मान भी 2। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। खड़े वाले कॉलम होते हैं, पड़े वाले जो होती हैं पंक्तियाँ होती हैं ये वाली, ठीक है। अगर मैं इसमें इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली, उसके बाद देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है भैया, ओके ओके। अगर मैं इसमें लैम्डा की मल्टीप्लाई करवाऊँ, लैम्डा कोई अधिक संख्या हो सकती है, ठीक है। चलिए मैं इसमें लैम्डा की मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास हो जाएगा बेटे लैम्डा ए इक्वल टू,
जब मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे ही गुणा होगी लैम्डा की, सबसे ही लैम्डा ए 11, ठीक है, फिर मेरे पास लैम्डा ए 12, फिर मेरे पास लैम्डा ए 13, फिर मेरे पास लैम्डा ए 21, ठीक है, फिर मेरे पास लैम्डा ए 22, फिर मेरे पास लैम्डा ए 23, फिर मेरे पास लैम्डा ए 31, फिर मेरे पास लैम्डा ए 32, फिर मेरे पास लैम्डा ए, और भैया कितना है तुम्हारे पास 33, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यदि मेरे पास देखो एक आव्यूह यानी कि एक मैट्रिक्स जो मुझे दे रखा है ना, मैट्रिक्स वो मेरे पास इस तरह का दे रखा मैट्रिक्स जो है मेरे पास ए बराबर दे रखा कितना बेटे, यहाँ पे ए बराबर दे रखा AIJ तथा स्केलर आदिश कितना दे रखा बेटे मेरे पास, इसका लैम्डा हो तो जो लैम्डा होगा ना यानी कि जो संख्या होगी वो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव का, मैट्रिक्स के किसका बेटे, प्रत्येक अवयव का, ठीक है, प्रत्येक अवयव का क्या होगा बेटे, गुणन होगा, ठीक है, प्रत्येक अवयव का क्या होगा, गुणन होगा। घबराने वाली बात नहीं है। ये एक मैट्रिक्स जो है ए बराबर कितना मेरे पास AIJ है तथा स्केलर मेरे पास लैम्डा है, तो लैम्डा मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव का गुणन होगा। तो लैम्डा क्या होगा, मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव का क्या होगा, गुणन होगा। तो ये मैट्रिक्स का जो अवयव है ना वो A11 है, A2 है, A12 है, A13, ये सब क्या मैट्रिक्स के अवयव होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स कितने का है, ये 3-3 का, ठीक है, यानी कि 3-3 का है। कहने का मतलब ये है कि 3 इसमें रो होंगी और 3 क्या होंगे इसमें हमारे, क्या होंगे बेटा, कॉलम होंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, हो गया इतना। अब मेन पॉइंट आता है जिसके लिए हम थोड़ी सी मारामारी करेंगे। तो भैया यानी कि एडिशन भी हो गया, ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स भी हो गया हमारा। अब बचा क्या हमारा, अब मेन काम बता भैया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, गुणन 3। चौथा नंबर देखो बेटे ज़रा, चौथा नंबर बहुत स्पेशल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इस चीज़ को समझने के लिए आपके धुएं उड़ सकते हैं क्योंकि मेन काम यही होता है। अगर आपको मैट्रिक्स सीखना है तो इसी की आपको गुणा करनी पड़ेगी। तो पहला 10 का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है सर, ओके। इसमें भी तीनों के तीनों नियम आएंगे, देखते हैं कौन कौन से नियम यहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन कौन से नियम यहाँ यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए साहब, ओके। चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मेरे पास कितने होंगे, देखो मेरे पास 2 मैट्रिक्स मैंने ले लिए। एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, लाइन पे जरा थोड़ा ध्यान देना समझने के लिए। एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, और ये जो मैट्रिक्स है ना बेटे वो है मेरे पास AIJ, और इसका जो ऑर्डर है वो मान लिया मैंने M गुणा H में, ठीक है। और तथा दूसरा मैट्रिक्स जो है मेरे पास वो है B, और इसका जो मैंने माना वो माना मैंने BIJ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास H गुणा N में। अब मल्टीप्लाई जब करोगे ना मैट्रिक्स की तो 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, यानी कि तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम वाला आव्यूह बनेगा। भले ही ये 3 हो, 2 हो, 1 हो, ये भले ही 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो पहले मैट्रिक्स की रो पकड़नी है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ना है। बस इतने का हमारा क्या बन जाएगा, नया आव्यूह बन जाएगा। इस तरह से जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाऊंगा AB, तो मेरे दोस्तों जो बनेगा, मैंने माना कि मेरे पास CI मैट्रिक्स बना, CIJ मैट्रिक्स बना, तो पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ लेना। लो भैया ये M गुणा N ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा गुणा करने पे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगी। भैया करना बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, मैथ में नहीं जा रहा हूँ मैं, मैथ में चला गया धुआं निकाल दूंगा, ठीक है। लाइन पर फोकस करना ठीक से। AB बराबर CIJ MN, ओके, M फॉर रो N फॉर कॉलम। समझ में आया? अरे सर समझ में क्यों नहीं आगा? अरे भैया जब ऐसे समझो चीज़ को। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है इसके बारे में और हमारा काम बन के तैयार। ओके चलिए तो मैं क्या लिखूं इसके बारे में मैं क्या लिखूं? आप लिख सकते हो थ्योरी वाइज भी आप लिख सकते हो कि भाई एक आव्यूह मेरे पास ये है, दूसरा आव्यूह मेरे पास बी है, और ये इतने ऑर्डर का, ये इतने ऑर्डर का। तो पहले ऑर्डर की रो और दूसरे ऑर्डर का क्या लेते हैं हम, कॉलम वाला नया
मैट्रिक्स बनेगा, मल्टीप्लाई के बाद नया मैट्रिक्स बनेगा। ऐसे भी करके आप लिख सकते हो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना तो मैं इसके नियम लिखवा रहा हूँ, लो लिखवा रहा हूँ मैं, लो ऑफ ठीक है। हो गया यहाँ तक, तो समझ में आया कुछ? चलिए अब एक पॉइंट पे और हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल तो मैं लिखवा दूँ, अगर चाहे हो तो ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ इसका, और भैया एग्जाम्पल को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए एक अवयव मेरे पास ये वाला है 2 4 2, एक अवयव है 3 4 3, और जो मेरे पास बी दूसरा अवयव है वो है 2 4 2 1। ठीक है, ये कितने का है बेटा? ये 3 2 का है, और ये कितने का है तुम्हारे पास? ये 2 और 2, यानी कि 2 2 का है ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसमें, यानी कि पहला, क्योंकि देखो पंक्तियाँ 3 है तो पंक्तियाँ 3 रहेंगी 2, तो 3 2 का मेरे पास क्या बनेगा? मैट्रिक्स बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं ए की मल्टीप्लाई बी से करवा दूँ तो बी से करवा दो सर। अरे बर्दाश्त से बाहर हो गई कहानी। आप तो कुछ भी करवा सकते हो, मैथ्स में घुस जाते हो, कभी फिजिक्स में, कभी केमिस्ट्री में, और कभी जोलॉजी बॉटनी में घुस जाते हो। सर क्या करके आए हो आप ऐसा? 2 4 2 1। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है भैया? मुझे क्या करना है मेरे दोस्तों? जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का बनेगा? 3 2 का बनेगा। चलिए 3 2 का बना दो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा करोगे मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ओहो 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, पहली पंक्ति दूसरा, पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 4 दूनी 8, फिर 3 ही का ना 3। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 4 दूनी 8, फिर मेरे पास 4 दूनी 8, फिर मेरे पास 4 चौक 16 और 4 ही का ना 4। ठीक है बेटा, फिर अब मेरे पास 2 दूनी 4, यानी कि अब जे वाली पंक्ति फिर जे वाला कॉलम, तो 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, फिर 4 दूनी 8, फिर 3 ही का ना 3। जोड़ लो बेटे जरा इसको, बन गया देखो 3 2 का। ओके, अरे ये तरीका होता, 4 6 4 10, 8 3 11, 8 8 16, 16 4 20, 6 4 10, 8 3 11, कितने का बन गया? 3 2 का बन गया हमारा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। ओके, ऐसे बन जाता है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आया, काम में आएगी, बहुत ज़्यादा है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसके लो मतलब नियम, लो ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लो ऑफ मैट्रिक्स। ओके सर, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे से हैं, बस हो ही चुका है टॉपिक, घबराओ मत। ठीक है, ओके सर, ओके यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना लिया तो ज़बरदस्ती ले लो। चलिए कर दूँ इरेज मैं इसको। ओके 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 मेनली काम हमें लिख के आना है, बता के आना है भैया। देखो सबसे पहला नियम ये होता है, ये भैया कम्यूटेटिव, लाइन पे ध्यान देना, कम्यूटेटिव लो का पालन नहीं करता है। यानी कि अवयव मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि जो मैट्रिक्स का गुणन होता है मेरे दोस्तों, मैट्रिक्स का गुणन जो होता है वो भैया कम्यूटेटिव लो, इस लो का पालन नहीं करता है, इस लो का पालन नहीं करता है। ओके, नहीं करता है। अच्छा सर, इस लो का पालन नहीं करता है। अब जब नहीं करता तो यार इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो जो ए बी होता है वो बराबर नहीं होगा बेटे किसके? बी ए के। लाइन पे फोकस करना, कितनी गलत बात है। अगर आप ए से बी की मल्टीप्लाई करोगे, ए से बी की मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास बी ए आना चाहिए। ए से बी की मल्टीप्लाई करी और बी से ए की मल्टीप्लाई, दोनों बराबर आना चाहिए, लेकिन नहीं। जैसे 1 की गुणा 2 से करोगे और 2 की गुणा 1 से करोगे तो 2 का ना 2, 2 का ना 2, 2 2 आ जाएंगे बराबर। लेकिन भैया इस केस में ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, ये अलग आएगा और ये कैसा आएगा? हमारा अलग आएगा। इसका मतलब है यानी कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसका सेकंड नंबर हमारा आ जाता है एसोसिएटिंग लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसे भी लिख सकते हो आप एसोसिएटिंग, पर कोई दिक्कत नहीं है भैया। एसोसिएटिंग लॉ का क्या ये पालन करता है? यस, एसोसिएटिंग लॉ का मल्टीप्लिकेशन पालन करता है, बिल्कुल राइट बात है। यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स, ओके सर, मैट्रिक्स का ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इस लॉ का पालन करता है, इस लॉ का
क्या करता है बेटे, पालन करता है। ओके, कैसे करता है वो भी हम चेक करते हैं। इस लॉ का पालन करता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस लॉ का पालन करता, सोचने वाली बात है यार। कैसे सोचने वाली बात है, चलिए देखते हैं। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, बी सी है। अब मैं क्या करूँगा, ए बी कर सकता हूँ और इसको भैया सी को मैं बाहर कर सकता हूँ। इससे पैरी ले भैया, पालन करता है, सैचारे नियम का पालन करता है। और थर्ड नंबर मेरे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीपल, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर मेरे पास ए है और बी प्लस सी है, तो अगर मैं ए की गुणा बी से करूं तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? हाँ सर, दोनों बराबर होंगे। और ए सी भैया दोनों बराबर होंगे, हटा दो इसको। तो ए बी प्लस सी की अगर मैं अलग अलग गुणा करूं, ए की गुणा बी से करूं फिर ए की गुणा सी से करूं, तो दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैट्रिक्स का किसका है बेटे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, यह है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करता है, ठीक है, पालन करता है। ओके, तो इस तरह से ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा हो गया, या मैट्रिक्स अलजेब्रा के नियमों का वर्णन कीजिए, ये हो गया आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे ही पूछे, आपसे पूछेगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा को स्पष्ट कीजिए, या आपसे पूछ सकता है कि मैट्रिक्स अलजेब्रा या आव्यूह बीजगणित के या मैट्रिक्स बीजगणित के नियमों का वर्णन कीजिए। तो आप इस तरह से करके आ सकते हो। शॉर्ट में या लॉन्ग में एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है, इसलिए मैंने करवा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।